ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, यदि आपको हमारा पठन अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर अपने इष्ट का नाम अवश्य लिखिए, क्योंकि नाम लेने का ये भी एक तरीका, ये भी एक भक्ति का प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अभी तक हमने देखा बद्रिकाश्रम में सनकादि ऋषि और नारद जी का जो मिलन होता है, उसके आगे आज हम पठन करने जा रहे हैं देवर्षि नारद जी का वृंदावन में भक्ति से जो भेंट होती है उसका चरित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार में मुझे कहीं भी शांति नज़र नहीं आई। इस प्रकार कलयुग में दोष देखता घूमता फिरता मैं वृंदावन में आया। वहाँ एक कौतुक देखा, एक युवती को देखा। उसके पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसी स्त्री ने मुझे यानी कि नारद जी को बुलाया, अतः मैं उसके पास गया। साधु पुरुष स्त्री के पास नहीं जाते, अतः नारद जी भी बिना बुलाए उस स्त्री के पास नहीं गए, क्योंकि ये मर्यादा है मित्रों कि संत बिना बुलाए किसी स्त्री के पास ना जाए। इस युवती ने मुझसे कहा कि ठहरो, क्षणतिष्ठ, दूसरों के काम सिद्ध करोगे तो तुम साधु बनोगे। स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान समय को माने वह साधु है। जिसे समय की कोई अहमियत नहीं है वह अंतकाल में खूब पछताता है। किसी का एक भी क्षण नहीं बिगड़ना चाहिए। अतः जब एक क्षण ठहरने के लिए कहा गया तो मैंने उस युवती से पूछा कि देवी आप कौन हैं? उस युवती ने मुझसे कहा कि मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये आज वृद्ध हो गए हैं, ये अब वृद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ। महान आचार्य दक्षिणी भारत में प्रकट हुए थे। श्री शंकराचार्य जी और श्री रामानुजाचार्य जी दक्षिण में उत्पन्न हुए थे। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ और मेरी वृद्धि भी वहीं हुई। आचार और विचार जहाँ शुद्ध होते हैं वहाँ भक्ति को पुष्टि मिलती है। आचार विचार शुद्ध हों तो भक्ति हो सकती है। विचारों के साथ साथ आचार भी शुद्ध होने ही चाहिए। कर्नाटक में आज भी आचार की शुद्धि देखने को मिलती है। भगवान व्यास जी को कर्नाटक के प्रति कोई पक्षपात नहीं था, परंतु जो सच था उसी का उन्होंने वर्णन किया है। अब भी कर्नाटक के लोग निर्जला एकादशी करते हैं। एकादशी का अर्थ दिवाली नहीं है। अब यहाँ एकादशी का अर्थ दिवाली नहीं है, कहने का तात्पर्य है कि अक्सर लोग जब एकादशी का व्रत करते हैं ना, तो उसमें जो नॉर्मल भोजन नहीं करते हैं उससे कहीं अधिक पकवान आदि बनाकर खाते हैं। और ऐसी अवस्था में क्या होता है, एकादशी के व्रत में जो आपका स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए उसके स्थान पर कई बार स्वास्थ्य बिगड़ और जाता है। इसलिए ये बात यहाँ कही गई है। मुझे एक एक करके सभी इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी है, ऐसी भावना से एकादशी का व्रत रखो। महाराष्ट्र में किसी किसी स्थान पर मेरा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति को सम्मान मिला है। पंढरपुर जैसे स्थल पर भक्ति का दर्शन होता है। गुजरात में तो मैं जीर्ण हो गई हूँ। गुर्जरे जीर्णता गता। गुजरात में मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ वृद्ध हुई। धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। गुजरात कांचन का लोभी हो गया है, अतः भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। भक्ति के प्रधान अंग 9 हैं। इसमें प्रथम है श्रवण। केवल कथा सुन लेने से भक्ति पूरी नहीं होती है। जो सुना है उसका मनन करो। मनन करके जितना जीवन में उतारा उतना ही भागवत श्रवण सार्थक हुआ कहा जाएगा। कथा सुनने से पाप चलते हैं, परंतु मनन करने से, जीवन में उतारने से तो मुक्ति मिलती है। अब मित्रों, इन्होंने कहा कि गुजरात में भक्ति जीर्ण हो गई। अब कोई पक्षपात वाली बात नहीं है, क्योंकि गुजराती लोगों को कभी कभी इस बात पे थोड़ी चिढ़ हो जाती है। वो स्वयं गुजराती थे, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने आरंभ में बताया था कि जो डोंगरे जी महाराज हैं इनका जन्म बड़ौदा में हुआ था। तो बड़ौदा में जिनका अपना जन्म है, महाराष्ट्र में और ये इनका थोड़ा आगे पीछे होता है, क्योंकि तब गुजरात और महाराष्ट्र एक ही थे। और फिर भी यदि ये कह रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया। जो सच्चाई है उन्होंने वही कही है। और आज हम देखते हैं कि वैष्णव भक्त गुजरात में बहुत अधिक है, किंतु कहा ना कि वो घंटी बजाना, सेवा करना एक अलग प्रकार की उनकी भक्ति है। वो सीधा कृष्ण के उसी रूप को देखते हैं जो बाल रूप है, और उसी की पूजा करते हैं। तो भक्ति के प्रकार अलग अलग हैं। श्रवण भक्ति छिन्न भिन्न हो रही है क्योंकि मनन नहीं हो रहा है। मनन नहीं करने से श्रवण नहीं होता। मनन के अभाव में श्रवण भक्ति क्षीण होती जा रही है। कीर्तन भक्ति भी नहीं रही है। क्योंकि कीर्तन में भी कीर्तन और कांचन का लोभ आ गया है, और तभी से कीर्तन भक्ति भ्रष्ट हो गई है। ज्ञानी पुरुषों को अपमान से भी सम्मान अधिक बुरा लगता है।
यानी कि ज्ञानी पुरुषों का कोई सम्मान करे ना, वो सहन नहीं होता। उनको लगता है कि सम्मान करने से घमंड आ जाता है, और हम कई बार अपने आप को ऊपर समझने लग जाते हैं, इसलिए उनको सम्मान करना अपमान से भी अधिक कष्टकर लगता है। धन के लोभ की अपेक्षा कीर्ति का मोह छूटना बड़ा कठिन है। कीर्ति का मोह तो ज्ञानी को भी सताता है। मैं अपने मन को समझाता हूँ, जब तक तुम अपने को स्वयं न समझाओगे तब तक वह मानेगा ही नहीं। कथा कीर्तन में जगत अनायास ही विस्मृत हो जाता है। कथा में जब बैठो तो संसार व्यवहार के विचारों को मन से निकाल दो। मैं अपने श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हूँ, ऐसी भावना रखो। कीर्तन भक्ति निष्काम होनी चाहिए। संत तुलसीदास ने कहा है कि स्वंत सुखाय, यानी कि मैं अपने सुख के लिए कथा करता हूँ, दूसरों को क्या सुख मिलता है उसकी मुझे कोई जानकारी या खबर नहीं है। मेरे मन को आनंद मिले इसके लिए मैं कथा करता हूँ। और मित्रों, जब मैंने इस कथा को पढ़ना आरंभ किया था, ये मेरे लिए भी स्वंत सुखाय जैसी स्थिति थी, और बस मुझे पढ़ने में आनंद आया, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आपको भी वो आनंद देना चाहिए, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाने आरंभ किए। अन्यथा मुझे पढ़ने में बड़ा आनंद आता है इसको। वंदन भक्ति अभिमान के कारण चली गई। अभिमान बढ़ते ही वंदन भक्ति का नाश हुआ। सब में एक श्री कृष्ण की भावना रखकर सबको वंदन करो। वंदन करने से विरोध नष्ट होता है, यानी कि हम जिसके सामने झुक जाते हैं उससे विरोध भी नहीं रहता है। और मित्रों, जैसा कि मैंने आरंभ में आपको बताया था, रावण के सामने जब हनुमान आते हैं तो वहाँ वो हनुमान जी रावण को भी स्वामी और प्रभु कह के, आप यदि सुंदरकांड पढ़ेंगे तो उसमें जो चौपाइयाँ हैं उसमें आपको मिल जाएगा कि जब वो प्रभु कपि स्वभाव थे तोड़े रूखा, फल खाए प्रभु लागी भूखा, ये रावण के सामने हनुमान जी कहते। तो मतलब ये विरोध समाप्त करने का, क्योंकि जहाँ ईश्वर को हर कोई देखता है, जो व्यक्ति देखता है वो हर जगह देख लेता है, ये उसका भाव है। वंदन भक्ति अभिमान के कारण चली गई। अभिमान बढ़ते ही वंदन भक्ति का नाश हुआ। सब में श्री कृष्ण की भावना रखकर सबको वंदन करो। वंदन करने से विरोध नष्ट होता है। भक्त नरसिंह ने भक्त का लक्षण बताते हुए कहा कि सकल लोक मां सहुने वंदे। गुजराती में ऐसा वो एक भजन है जिसको अक्सर आप गांधी जी के नाम से जानते हैं। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा ना करे केणी रे, यानी कि सकल लोक में, सभी लोगों में सबका वंदन करे और किसी की निंदा ना करे, वही वैष्णव है, वही सच्चा वैष्णव है। जो वंदन करता है वही वैष्णव है, और जो वंदन कराना चाहता है वह वैष्णव नहीं है। मन के भीतर जब तक अहंकार, अहम भाव रहेगा तब तक भक्ति की वृद्धि नहीं होगी। आजकल तो लोग देह की बहुत पूजा करते हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए, पूजा के लिए अब उनको समय नहीं मिलता है। देह पूजा बढ़ी कि देव पूजा गई। लोगों ने भांति भांति के साबुन बनाए, चाहे जितना भी साबुन मलो, कितना देह को किंतु देह का जो रंग है वैसा ही रहेगा। परमात्मा ने जो रंग दिया है वह सच्चा रंग है, और वही रंग ठीक भी है। मनुष्य बहुत विलासी हो गया है, इस कारण से ही अर्चन भक्ति का ह्रास हुआ है। शरीर को लोग बहुत सजाते संवारते हैं, तभी से अर्चन भक्ति चली गई। अतः जीवन सादा रखो, जीवन सादा रखो। इसी प्रकार भक्ति के एक अंग का विनाश हुआ है, अर्थात जीव ईश्वर से विरक्त हुआ है, यानी कि भिन्न हुआ है, श्री ठाकुर जी के विमुख हुआ है। बुद्धि का जब बहुत अतिरेक होता है तो भक्ति का विनाश होता है। भक्ति छिन्न भिन्न हुई तो जीवन भी विरक्त हो गया। भक्ति का दुख दूर करने के नारद के क्या उद्योग होते हैं, यानी कि नारद क्या कार्य करते हैं भक्ति के दुख को दूर करने के लिए, ये हम अगले अंक में पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।